राजस्थान की सियासी बाजी में जयपुर से लेकर दिल्ली तक बयानों की आंधी आ गई है, लेकिन एक खिलाड़ी चुप है। इस घनघोर खामोशी के पीछे किसी नए तूफान की आहट है, ये सवाल बना हुआ है। राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बीते एक हफ्ते में ट्विटर पर बड़ी हस्तियों को जन्मदिन की बधाइयां देने से लेकर स्वर्गवासी हस्तियों को श्रद्धांजलि तक दी। यानी जब राजस्थान में कांग्रेस सरकार दो खेमों के रूप में रिजॉर्ट में कैद है, पायलट गुट पर एक्शन हो गया। हॉर्स ट्रेडिंग से लेकर राजस्थान की सियासत में सीडी तक की एंट्री हो गई और वसुंधरा राजे ने बीते एक हफ्ते में कुल मिलाकर 30 ट्वीट्स किए। लेकिन राजस्थान की सियासत पर, कांग्रेस पर, गहलोत पायलट युद्ध पर, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पर, यहां तक कि बीजेपी पर लगे आरोपों पर वसुंधरा ने कुछ नहीं बोला। ऐसी खामोशी चौंकाती है। हनुमान बेनीवाल तक ने वसुंधरा राजे पर गहलोत के साथ या पीछे से मदद करने का आरोप लगा दिया। दरअसल राजस्थान में चुनाव गंवाने के बाद से ही लगातार वसुंधरा राजे की राज्य में अनदेखी हुई है और उन्हें वो तवज्जो नहीं मिली जिसकी वो उम्मीद कर रही थी। राजस्थान में जारी मौजूदा संकट में बीजेपी की रणनीति में जो गुट एक्टिव हैं, उसने वसुंधरा राजे को विश्वास में नहीं लिया। गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनके नाम को कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त में उछाला जा रहा है, वो खुद वसुंधरा राजे के विरोधी माने जाते हैं। हालांकि फिलहाल बीजेपी राज्य में कांग्रेस सरकार को गिराने की स्थिति में नहीं दिखती, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो इसकी संभावनाएं काफी कम हैं कि वसुंधरा राजे को सीएम बनाया जाए। हालांकि राजस्थान में बीजेपी के 40 से 45 विधायकों पर वसुंधरा राजे की अच्छी पकड़ है और वसुंधरा खुद केंद्र में किसी भूमिका में होने से बेहतर राजस्थान में अपनी राजनीति की संजीवनी तलाश रही हैं। लिहाजा वसुंधरा राजे फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। लेकिन इस बीच अशोक गहलोत ने वसुंधरा कैंप के विधायक कैलाश मेघवाल के एक कथित बयान को जारी किया है। कैलाश मेघवाल बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं और राजस्थान के मौजूदा सियासी उठापटक में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के साथ हैं। पूर्व स्पीकर कैलाश मेघवाल के निशाने पर आजकल सचिन पायलट हैं। लिहाजा मौजूदा सियासी माहौल में वो सीएम अशोक गहलोत के समीकरण में फिट बैठते हैं। उसने तो साफ मना ही कर दिया है कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा और ऐसी स्थिति में उसकी गरज करना और उसके पीछे पड़ना, और मैं ये भी बुरा मानता हूँ जिस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग और दबाव से राजनीति चल रही है और उसमें विधायकों का जो है बहुमत बनाने की कोशिश की जा रही है, वह नितांत निंदाजनक है। ये आरोप तो बीजेपी पर लग रहे हैं कि वो हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, तो आप इसको बुरा मानते हैं? बिल्कुल बुरा मानता हूँ। हाँ, हॉर्स ट्रेडिंग किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए, चाहे कोई नेता हो, और जनता का जो मैंडेट मिलता है उस मैंडेट के आधार पर 5 साल तक राज्य करना चाहिए। बाकी जनता के मैंडेट को डेमोक्रेटिक तरीके से छोड़ करके अनडेमोक्रेटिक तरीकों से मैंडेट को बदलना वो राजनीतिक दृष्टि से उचित नहीं है। कैलाश मेघवाल ने कहा है कि राज्य में पहले भी बहस हुई है, आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, लेकिन सत्ताधारी पार्टियों ने विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार गिराने का जो षड्यंत्र रचा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। राजस्थान एक ऐसी कश्मकश से गुजर रहा है जहां हर राजनेता अपनी महत्वाकांक्षाओं के बोझ तले दबा दिखाई देता है और हर विकल्प तलाश लेना चाहता है, लेकिन रिजॉर्ट में बंद सरकार और दूर से तमाशा देखता विपक्ष अपनी जिम्मेदारियां निभाने में विफल हुआ है। ये भी राजस्थान के इतिहास में दर्ज रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।